वेलकम बैक टू माइसेस क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माइसेस क्लासेस पे। हम एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं और एनसीईआरटी की सीरीज़ में हमने सबसे पहले क्लास 6th की हिस्ट्री स्टार्ट करी है। बात करें हम हिस्ट्री क्यों कर रहे हैं, तो देखिए हिस्ट्री का बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए हम ये हिस्ट्री कर रहे हैं। इसके हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि आप इसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी, आईबीपीएस और मेनली यूपीएससी फोकस्ड पे मेनली हम यूपीएससी फोकस करके इस वीडियो को बना रहे हैं। पूरी डिटेल में इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, पहले आप जाके वो वीडियो देख लीजिए जिसने नहीं देखी, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और अब एनसीईआरटी की सीरीज़, जैसे कि आपको पता है कि अब हम एनसीईआरटी की ये पूरी हिस्ट्री करेंगे, तो एक परमानेंट एक नोटबुक ही बना लीजिए हिस्ट्री की क्लास 6th की, जिसमें अपने नोट्स बनाते रहिए और उनको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा सेकेंड और थर्ड चैप्टर है क्लास 6th की हिस्ट्री का, वो हमें स्टोन एज के बारे में बताता है। बेसिकली पहले हम एनसीईआरटी की इस पूरी बुक में टॉपिक्स को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको अपने तरीके से उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है अपने बनाए हुए नोट से के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। लाइक वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इस पूरे पैराग्राफ में है। देखो ये रीडिंग तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम रीडिंग नहीं करेंगे। मैं आपको अपने बनाए हुए नोट्स के थ्रू इसको इतनी ईजिली से समझाऊंगा कि आप रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं चैप्टर में आगे जाके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है व्हाई डू वी नो अबाउट दीज पीपल। लाइक हमें उन लोगों के बारे में कैसे पता चलता है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। कैसे पता चलता है, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने बड़े पत्थर देखे, फिर उनसे छोटे पत्थर देखे, फिर उनसे भी छोटे पत्थर देखे, फिर उनको अलग अलग नाम दे दिया बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो फिर हमारे एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्या टॉपिक आएगा इसके अंदर। देखिए फिर आगे जाके आता है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। तो वो कहाँ रहते थे, रहने के लिए उनके पास कौन कौन सी जगह थी, फिर हम इस मैप को समझेंगे पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर चैप्टर में दिया गया हुआ है केव के बारे में, साइट्स के बारे में, बेसिकली कितने टाइप की साइट्स थी वहाँ पे, लोग कौन कौन सी साइट्स पे रहते थे, उनके नाम क्या थे। ठीक है, फिर आता है मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स, कौन से इरा में टूल्स बनाए जाते थे, कितने टाइप से टूल बनाए जाते थे, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हम कि फायर की, आग की खोज कौन सी इरा में हुई, फिर इन्वायरमेंट चेंजिंग की बात करेंगे। ठीक है, नेम्स एंड डेट्स की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रॉक पेंटिंग्स की, जो कि पेंटिंग्स पाई गई है। हु डिड वॉट, कौन क्या करता था, महिलाएं क्या काम करती थी, पुरुष क्या काम करते थे। ठीक है, और ऑस्ट्रिच के अंडे कहाँ पाए गए, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे अपने नोट्स के थ्रू। ठीक है, ये मैंने आपका एक ओवरव्यू लिया है एनसीईआरटी के थ्रू कि हम कैसे कैसे डिस्कस करेंगे। अब देखिए एनसीईआरटी को अब हम बीच बीच में एनसीईआरटी के पेजेस नहीं दिखाएंगे, अब सिर्फ हम अपने नोट से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले हमें किसको समझना है, स्टोन एज को। ठीक है, स्टोन एज क्या होता है। ठीक है, जिसमें जियोलॉजिकल टाइम, उसका टाइम स्केल, उसमें पेलियोलिथिक, मेजियोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर आते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टोन एज को ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तो हमें अच्छे से समझ में आएगा वो। ठीक है, देखिए पेलियोलिथिक एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडल और अपर। ठीक है, अगर हम बात करें लाइफ ऑफ ए पेलियोलिथिक मैन, तो पेलियोलिथिक मैन लिव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। वो कहाँ पे रहते हैं, गुफाओं में और रॉक शेल्टर्स में। ही वॉज ए नोमेड हु वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। ये वह लोग थे जो कि अपने खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ही डिड नॉट नो अब हाउ टू प्रोड्यूस फूड। इसका मतलब है वह खेती करना नहीं जानते थे।
नेक्स्ट, लाइफ ऑफ पैलेलिथिक मैन में आगे बात करते हैं। ही सर्वाइव्ड बाय हंटिंग। वो सर्वाइव कैसे करते थे? हंट करते थे। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था दे वर हंटर्स एंड गैदर्स। तो हम अभी पैलेलिथिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम मेसोलिथिक की बात करेंगे, फिर हम नियोलिथिक की बात करेंगे और फिर हम अपने चैप्टर को पढ़ेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि ये इवेंट पैलेलिथिक का है, ये इवेंट मेसोलिथिक का है और ये इवेंट नियोलिथिक का है, ठीक है। सो देखिए, वो हंटिंग करके सर्वाइव करते थे। हंटिंग किस किस का करते थे? एनिमल्स, बर्ड्स, फिशिंग, गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स, बेरीज, नट्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। सो ये सारी चीज़ें वो खाने में इस्तेमाल करते थे, सर्वाइव करने के लिए यूज़ करते थे। हेंस ही इज़ कॉल्ड हंटर गैदर। तो उनको शिकारी और गैदर्स कहा जाता था। ही रियलाइज द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में रहने की एडवांटेज क्या होती है उन्हें बहुत जल्दी ही पता चल गया था। इसलिए इट enabled हिम टू हंट लार्ज एनिमल्स एंड टू शेयर फूड विच वॉज scarce एंड डिकेड ईजिली। एक जिनमें से एक फ़ायदा क्या था कि किसी भी बड़े एनिमल का शिकार करने के लिए, ठीक है, और फूड को शेयर करने के लिए ये क्या होता था कि जैसे कोई भी खतरनाक, जैसे एलिफेंट का शिकार कोई एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। तो ग्रुप में रहने की इनको इम्पोर्टेंस पता चल गई थी। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड सिक्योरिटी। अगर लोग ग्रुप में रहेंगे तो तुम सिक्योर भी रहोगे, ठीक है। और वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप्स, इवन द ग्रुप्स वर नॉट वेरी लार्ज, देयर वर नो इनइक्वलिटीज नोर वर देयर एनी फैमिली टाइज विद इन द ग्रुप। वहाँ पे कोई भी इनइक्वलिटी नहीं थी, कोई भी फैमिली में ऐसे बॉन्डिंग नहीं थी कि ये हमारा परिवार है ये उनका परिवार है, कोई दुश्मनी नहीं थी। दे वर लिव लाइक ए यूनिटी, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पेन वॉज ओनली 20 to 25 ईयर्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितना जीते थे? 20 से 25 साल तक। ये तो हमने बात करी पैलेलिथिक में लोग कैसे जीते थे। अब हम बात करते हैं पैलेलिथिक में साइट्स। साइट्स क्या होती हैं? जैसे बेसिकली जहाँ रहते हैं लोग, कौन कौन सी जगह पाई गई, कौन कौन से नगर पाए गए, ठीक है। एक पाई गई फैक्ट्री साइट्स। फैक्ट्री साइट्स कौन सी थी? जहाँ पे कुछ काम किया जाता था, मतलब जो कच्चे पत्थर वत्थर पाए जाते थे, ठीक है, उनसे यूज़ में लाया जाता था। इसी के साथ अगर बात करें सेकंड साइट की, तो सेकंड साइट बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको बोलते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट की एक इम्पोर्टेंस क्या थी? यहीं पे तो लोग रहते थे, यहीं पे लोग काम करते थे, ठीक है। आप ये शेल्टर देख पा रहे हो, आप अपने सामने एक कैब देख पा रहे हो जिसमें लोग रहते भी थे और काम भी करते थे, ठीक है। इसे बोलते थे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, ठीक है। अब बात करते हैं पैलेलिथिक में टूल्स कैसे थे। देखिए, पैलेलिथिक टूल्स यूजुअली मेड ऑफ चिपिंग स्टोन्स। चिपिंग क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पैलेलिथिक टूल्स यूजुअली मेड बाय चिपिंग स्टोन्स। कोर टूल्स, दे वर मेड बाय चिपिंग ऑफ पीसेस ऑफ चंक्स ऑफ रॉक्स और हैंड सीज्ड पेपर्स। उनको चिपिंग किया जाता था, घिसा जाता था, ठीक है। और द स्टोन लेफ्ट आफ्टर चिपिंग इज कॉल्ड कोर। जो लास्ट में चिपिंग करने के बाद जो स्टोन बचता था उसे बोलते थे कोर। कोर टूल्स वर यूजुअली ओवल और पियर शेप्ड। या तो वो ओवल शेप्ड के होते थे या वो पियर शेप्ड के होते थे, ठीक है। दे वर मोस्टली यूज्ड एज हैंड एक्सेस। और उनका मोस्टली यूज हाथों वाली कुल्हाड़ी के रूप में किया जाता था। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोन्स, टूल्स ऑफ स्टोन्स, फ्लैग टूल्स की बात करते हैं। दे वर मेड फ्रॉम शार्प पीसेस फ्लैग्स दैट ब्रोक ऑफ वाइल शेपिंग कोर टूल्स। दे वर यूजफुल फॉर चॉपिंग मीट एंड स्किनिंग एनिमल्स। इनका यूज़ किया जाता था मीट को चॉप करने के लिए या फिर किसी भी एनिमल की स्किन को उसकी मांस से, उसके गोश्त से अलग करने के लिए, ठीक है। अभी तक हमने बात करी है पैलेलिथिक एज की। अब हम बात करेंगे मेसोलिथिक एज की, ठीक है। देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वॉज गेटिंग वार्मर मतलब धूप आने लगी थी, क्लाइमेट वार्म होने लगा था। वार्म लगेगा तो क्या होगा? घास होगी, घास होगी तो क्या होगा? खेतियों के वो भी आएंगे। तो देखिए,
Because the climate was warming in this period, that's why this led to the increase in the variety of plants and animals. Mesolithic people learned to hunt in groups and to fish. ग्रुप में ही वो शिकार करते थे, ग्रुप में ही वो फिशरी करते थे. दे ऑल्सो लर्न टू डोमेस्टिकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स. उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना भी स्टार्ट किया. ठीक है. डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड. Later they started domesticating sheep, goat, cattle. Gradually they become herders and farmers. So now you can see how they are transforming themselves. They were in the Paleolithic, they were only the hunters and gatherers. Now they become herders and farmers. Got it? So now right now we are talking about Mesolithic age. So next. They started growing crop like barley and wheat. अब वो जब आपको वार्मिंग इन्वायरमेंट के बारे में पता चल गया, घास के बारे में पता चल गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में पता चल गया, तो अब आप वहाँ पे क्या होगी, खेती भी होगी. If we talk about stone tools were now made from microliths, teeny chips of stone blades. Means पहले कुछ बड़े पत्थरों के टूल बनाए जाते थे, अब थोड़े छोटे पत्थरों के टूल बनाए जाते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो. They were then the stuck on the handles and the bones or wood to make show, eggs, harpoons and fish hooks. आप देखिए उन्होंने क्या क्या बनाना सीख लिया था. उन्होंने कुल्हाड़ी, जो फिश हुक होता है वो बनाना सीख लिया था. Fishing became popular and fish became an important food item. The bow and the arrow were invented during the Mesolithic era. So somewhere, someone, or in some exam, the question will be that the invention of bow and the arrow was happened in which era? So it was happened in Mesolithic era. Then if we talk about, most of them lived in the rock, shelter and caves. They moved seasonally following animal movement एंड प्लांट चेंजेस. वो शेल्टर्स में रहते थे, केव्स में रहते थे, वो मूव भी करते थे. कब मूव करते थे? जब प्लांट्स के फ्रूट्स ख़त्म हो जाए, ठीक है, या फिर किसी एनिमल की वजह से. ठीक है. इन मेनी प्लेसेस सेटल्ड communities were found near coast and in river valleys. Why they were living in the near the bank of the river or the coast of the river? Cause आपको ही पता है जहाँ पानी होगा वहीं पे जीवन संभव होता है. If we talk about the houses in Mesolithic era, you can see the house varied from round to rectangular and were built on wooden posts around a central hearth. If we talk about important sites, that is Adamgarh and Mysore. In Mesolithic art, they painted pebbles, stone, beads, pierced shells and teeth. पेंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी. Small sculpture carved from stone and clay have also been found. Red and white were the main color, which were made from rocks and naturally available material. The painting tells us about the various activities of the Mesolithic people. Mesolithic art, the first clay pottery was used as a food storage. Mesolithic poetry. Mesolithic burials, वो कैसे दफनाते थे? Many Mesolithic burials have been excavated in central India. They believed that the dead needed food in the next life and thus buried the dead with microliths, animal bones, jewelry and food. तो वो उनका मानना था कि इंसान का पुण्य जन्म होता है और इसीलिए वे किसी भी डेड बॉडी के साथ एनिमल बोन्स, जानवर की हड्डियाँ या जानवर ही या ज्वेलरी, फूड, ये सारे ब्यूरल करते थे. And if we talk about the date and the period time, the Mesolithic age, which lasted from
10,000 to 8,000 BC transformed the hunter gatherers to farmer. Got it? Now we'll talk about Neolithic age, and the stones you can see it. It's a sign because now the stones are using as a professional tools. In the Neolithic era, beginning of the agriculture and living in a community was the most important development of this period, but hunting continued to be the main livelihood. In the Neolithic age, men turned from food gatherer into a food producer. पहले खाना इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स, कुछ भी रूट्स, कुछ भी इकट्ठा करके खाते थे, अब वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे खेती आ गई ना, अब नियोलिथिक में आ गए वो. He moved into larger settlements, cultivated fields, grew up crops, and lived sheltered fire. Remains of animal bones and shelters found at Neolithic sites suggested that they tamed, bred, and raised animals, especially those animals which were mild natured. Thus, domesticated animals gradually became different from wild animals. Over the year, man learned to select, preserve, and sow good quality seeds. Thus, domesticated plants became different from the wild varieties of the same types. If we talk about implications in Neolithic era, continuous supply of food, growing crops, assured men of continuous supply of food, rearing of animal assured men of continuous supply of meat, milk, and hides. Permanent settlement. In order to take care of his crops, men needed to stay at one place for a long time. Hence, permanent settlements began to establish and community life began to take shape. So there is nothing to make you understand. आपको पढ़ने से ही सब कुछ समझ में आ रहा होगा इसमें. Neolithic men used harder stones to make tools and polished the blades to make them sharper according to his needs. They also storage food. They starting storage of food for keeping the food grains for longer a period. They started making basket out of wild grass and applied clay around it. Later they started baking clay vessels also. Even they dug pits into the ground to store food. The most remarkable invention of Neolithic men was the wheel. तो आपको अगर पूछा जाए कि पहिया का आविष्कार कौन से एरा में हुआ था, तो नियोलिथिक एरा में. ठीक है. इट हेल्प देम टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट. कोज पहले जब वो मूव करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको कितने कितने दूर तक मूव करके जाना पड़ता था, पैदल चल के जाना पड़ता था, तो उसमें उनकी बहुत हेल्प हुई ट्रांसपोर्ट में. पोर्टर्स व्हील्स इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोर्ट्स. नाउ they are living like a community life. A village life consisted of a few closely built houses surrounded by a common fence of prickly bus or a mud wall, as you can see in the image. अब लोग एक कम्युनिटी बना के रहने लगे थे, एक गांव बना के रहने लगे थे. The concept of families came into being in this age, and a group of families living and sharing together customs, beliefs and the practices was called tribe. अब जो लोग अपनी पर्टिकुलर फैमिली में रहते थे, अपनी ही वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, अपने कस्टम सप्लाई करते थे, तो उनको क्या बोला जाता था? फिर ट्राइब्स बोला गया. The people carried out activities like farming, herding, gathering, fishing in groups. The tribe jointly owned natural wealth such as land, forest, water sources, etc. There was no inequality. Men had occupation such as hunting. आदमी जो लोग थे वो हंटिंग करते थे, प्लॉगिंग करते थे, ग्रेजिंग करते थे, हर्ड्स ऑफ एनिमल करते थे. Meanwhile, women took care of home and children and light agriculture tasks. Both men and women took part into pot making, weaving and making tools, weapons and ornaments. If we talk about the religion point of view, they worshipped water, fire, rain, thunder, as also the sun,
the earth and the stars. They also worship the cow in thankfulness for the bounty it provided and the snake in fear. They buried their dead sometimes in urns too long with objects they would use during their lifetime. It showed that they believed in life after death. Cremation was also practiced. They often marked the burial places with the huge rectangular blocks of stone called megaliths. This is a really important image. Look at this. सबसे पहले हमने पढ़ा पेलियोलिथिक, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है, मेसोलिथिक जिसे मिडिल स्टोन एज बोला जाता है, नियोलिथिक जिसे न्यू स्टोन एज बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें इनके टाइम पीरियड की, तो अराउंड 10,000 BC पहले, अराउंड 10,000 BC पहले, अराउंड 10,000 से 4,000 BC तक। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरर्स थे, हंटिंग गैदरर्स एंड फिशिंग थे, और इसमें क्या आ गई थी, एग्रीकल्चर आ गया था। नोमाडिक थे एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ थे। ठीक है, केव आर्ट करते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स करते थे। पेलियोलिथिक में आर्ट केविंग चल रही थी, मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स हो रहा था, और डोमेस्टिकेशन ऑफ लाइफ स्टॉक हो रहा था कहाँ पे, नियोलिथिक में, जहाँ पे कैटल, शिप, गोट्स, पिग्स, इन सबको पाला जाने लगा था। और डोमेस्टिक ऑफ डॉग्स, कैनोज। तो बात करते हैं आगे। अभी तक आपने पढ़ा है पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, और आपने वो पढ़ के बहुत अच्छा किया, क्योंकि पूरे सेकंड चैप्टर में ही इन तीनों को ही एक्सप्लेन किया गया है। जो चीज़ें मैंने इनमें आपको बताई है कब क्या हुआ विद टाइम के साथ, वैसे ही आप चैप्टर में रैंडम आएगी, बट मैं अपने नोट्स के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी के थ्रू नहीं, तो हम इनको सीरियल वाइज डिस्कस करते हुए चलेंगे। और वीडियो ऑलरेडी 20 अबव मिनट की हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो होने पे आप भी नहीं देखोगे, और काफ़ी बंदे वीडियो लंबी देख के इस पर क्लिक भी नहीं करते। हम क्या करेंगे, हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 में ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर 2 का पार्ट नहीं है, वो पूरा चैप्टर 2 का पार्ट है, कंप्लीट चैप्टर 2 का पार्ट है, वो एक तरह से समरी है, वो क्रक्स नोट्स है। ठीक है, इससे भी बेटर नोट्स और इससे भी बेटर आपको समझाना मैं अगली वीडियो में करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसीलिए मैं दोनों वीडियो एक साथ अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है।